जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो जैसा कि 2024 2 महीने बचे हैं 2024 को एंड होने में, तो हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए लास्ट के जो 2 महीने बचे हैं, आखिरी 2 महीने 2024 के, वो कैसे जाएंगे, क्या रहेगा, क्या चीज़ें मिलेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज निकलेगा आप लोगों को लेकर, वो मैं बताऊंगी। ठीक है? तो 2024 के आखिरी 2 महीने, जय माँ भगवती। वैसे मुझे ऐसा लगता है, मुझे ही लग रहा है, पता नहीं, कि ये साल बहुत जल्दी चला गया। अभी मुझे लगता है कि अभी तो मैंने जनवरी में डायरी बनाई थी और अभी ही इतनी जल्दी साल भी ख़त्म हो गया। चलिए देखते हैं। इसके बाद कुछ साइन भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, कि क्या चीज़ें साल ख़त्म होते होते आप लोगों को नज़र आएंगी। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। माँ मुझे बताइए कि साल ख़त्म होने वाला है और लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो क्या रहेगा इन लोगों के लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। चलिए कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले मेरे पास आया है 7 ऑफ कप्स, मतलब आए तो ये हैं। अब ये मत कहना कि दीदी ने ये बता दिया, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ये सारी जो मैं आपको 2 महीने की जो प्रिडिक्शन बताऊंगी, ये हर चीज़ से रिलेटेड होगी, ठीक है। आपका करियर हो, चाहे आपका कंपटीशन हो, या फिर किसी भी प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हो, हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। द हैंगमैन, द स्टार। सबसे अच्छी जो बात यहाँ निकल कर आई है, ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। सब कुछ दिख रहा है ना आप लोगों को? अभी सब कुछ अच्छा है ना? मैंने थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट किया है। कभी कभी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 2, नंबर 7। नंबर 7 2 बार है, यानी कि 7 2 नंबर 4, नंबर 1, नंबर 12 और नंबर 17। ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों से किसी ना किसी प्रकार यहाँ जुड़े हुए हैं ही हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कि आपने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया, वेट किया, आपके अंदर इतना पेशेंस आ गया कि आपको कभी कभी आप भी ये चीज़ें सोचते हो कि भाई, मतलब सिचुएशन को टैकल करना, सिचुएशन को हैंडल करना, ये सारी खूबी आप लोगों के अंदर जो है वो आ चुकी है। लेकिन आने वाले जो 2 महीने हैं, यानी कि साल के जो आखिरी 2 महीने हैं, इस बीच आप जो भी अपनी समस्या में बोलूँ, अगर स्टक महसूस करते हो किसी भी चीज़ में, तो वहाँ से निकलकर अपने जीवन में बैलेंस खुद लेकर आओगे। खुद एक्शंस ले रहे हो, किसी के एक्शन का वेट नहीं कर रहे हो कि भाई सामने वाला एक्शन लेगा तो मेरे जीवन में चेंजेस होंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं हो। ये एनर्जीज यहाँ स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। आपको कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके से। अगर आप अपना पढ़ाई करते हो, आपने दूसरों के प्रति, दूसरों के ऊपर निर्भर थे कि वो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, या पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, कंपटीशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड थे, फाइनेंस को लेकर किसी के ऊपर डिपेंड थे, तो आप खुद के लिए कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। खुद अपने जीवन में एक्शन और बैलेंस लाते हुए नज़र आ रहे हो। तो आप अपने जीवन में खुद ही एक बैलेंस लेकर आ रहे हो, खुद एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हो कि बहुत हुआ, बहुत समय बर्बाद हो गया, मुझे खुद ही मेहनत करनी है, खुद अपने लिए खड़ा होना है। और हर किसी इंसान के ऊपर किसी भी चीज़ से रिलेटेड की जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है किसी और इंसान के ऊपर, वो सब चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है। ऑलरेडी मैंने बहुत समय अपना जो है गवा दिया है,
तो ऐसी एनर्जीज आने वाले 2 महीने जो साल के आखिरी है उसमें आपकी बनेगी। साथ ही साथ आपके अंदर जो नाउम्मीदी आ चुकी है वो एक उम्मीद में कन्वर्ट होगी। आप खुद उस चीज़ को, आपके अंदर होप बनेगी, आप उम्मीद बनाओगे, मतलब खुद ही आपके अंदर वो सारी चीज़ें, आपका जो पर्पज़ है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, आपके अंदर होप आएगी, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक मैं बोलूँ तो नदी, ठीक है, वो बहेगी। ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। दूसरा, आप ट्रस्ट करना बंद कर दोगे। आप किसी के ऊपर ज़्यादा जो है ट्रस्ट नहीं करोगे। आप सोचोगे कि मुझसे ज़्यादा, मतलब भगवान को छोड़कर मैं बात कर रही हूँ, कि मुझसे ज़्यादा कोई भी इंसान मेरा साथ नहीं दे सकता। एक वो वाला जो एनर्जी होती है ना, सेल्फ लव, मेडिटेशन करना, टाइमली डिसिप्लिन में रहकर सारी चीज़ों को टाइम देना और अपना काम पूरा करते चलना, कल के ऊपर नहीं छोड़ना, ऐसी चेंजेस जो है वो लाने वाले हो बड़े मेजर लेवल पर। और आप लोगों, यहाँ मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, मैजिशियन का कार्ड है। आपको साल के अंत तक, कई लोग अभी इस चीज़ से अनजान है, ठीक है, साल के अंत तक आपको अपनी पावर्स का आइडिया लगेगा, पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हैं। आपके अंदर की जो इंट्यूशन है, आपके अंदर की जो पावर्स है, ठीक है, उसको आप पहचानोगे, आप उसको जानोगे और सही जगह इस्तेमाल करोगे, बजाय आलतू फालतू चीज़ों के। सही एक्शंस लोगे, इमोशंस में रहकर नहीं। एक प्रैक्टिकल बंदा या बंदी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ जाना, लड़का या लड़की, प्रैक्टिकल रूप में आप बाहर आओगे, क्लियर कॉन्वर्सेशन करोगे किसी के भी साथ। जो भी बाउंड्रीज है, जो भी चीज़ आपको दुख देती है, तकलीफ देती है, उनको सभी को आप खुद ही ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो, खुद अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसके लिए आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। आप में से कई लोग ना नहीं कर पाते ना, तो सबसे बड़ी बात है कि वो ना कहना सीखेंगे। आप क्लियर कहेंगे, नो मीन्स नो, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पर कोई ऐसी अनचाही एक तो जिम्मेदारी आप लोगों को मिलेगी, इस चीज़ के लिए थोड़ा तैयार रहना है। ये थोड़ा नेगेटिव सा बोल लो या फिर नेगेटिव सा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि किसी प्रकार का जो सीक्रेट है वो आपने छुपाया होगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर सावधान रहना, क्योंकि इसके साथ 7 ऑफ कप्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स विद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसीलिए मैंने ये बात बोली है कि इस चीज़ को लेकर थोड़ा डिस्क्लोज मत करना, यानी कि अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो डिस्क्लोज मत करना। इसके बाद एक एनर्जी है ये रिसीव हुई है कि साल के अंत तक आप अपने सोलमेट से मिलोगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने करंट पार्टनर से मिलोगे, आप अपने सोलमेट से मिलते हुए नज़र आए हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। और एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप, अगर जो सिंगल है वो लोग अपने पार्टनर से मिलेंगे, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने सोलमेट का वो अपने रियल सोलमेट से मिलेंगे, बजाय अपने कार्मिक रिलेशनशिप से। क्योंकि कार्मिक की तरफ तो आप खुद ही प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लगेगा कि जो मुझे दुख देगा वो गया काम से। ऐसी वाली एनर्जीज आप लोगों की अंत तक बन जाएगी। इसी के साथ एक और, आपके जीवन में आप नई नई चीज़ों को सीखोगे, डिस्कवर करोगे। जो प्लानिंग्स आप करके, मतलब काफ़ी टाइम से जो प्लानिंग्स आप लोगों ने की हुई थी, तो उन पर अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हो। काम करोगे और उसमें प्रोग्रेस भी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दूसरा, एक जो साल के अंत तक आप लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अगर मैं बात करूं तो करियर वाइज बहुत ज़्यादा है। रिश्ते, मतलब एक होता है कि 1-2 रिश्ता आना, एक होता है कि अचानक से 5-6 रिश्ते आ गए। इस तरीके से चॉइसेस बहुत आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी। लेकिन इसी के साथ एक नेगेटिव आदत मैं बोलूँ तो डे ड्रीमिंग, मतलब दिन में तो इंसान को काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर दिन में भी सपने देखेगा तो काम कब करेगा, कर्म कब करेगा। इसीलिए तो थोड़ा डे ड्रीम, इल्यूजन्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोगों के बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना और कोशिश करना कि इन चक्करों में ना ही पड़ो। तो ये आप लोगों के लिए कुछ भविष्यवाणी साल के आखिरी 2 महीनों की। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखो, खुश रहो और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखो। बस ये चीज़ मैं बोलूँगी, लेकिन
भरोसा बनाओ, भरोसे से ही सारी चीज़ें होती हैं। अपनी जो भी आपकी इच्छा है ना, उस पर ज़िद लगा कर बैठ जाओ, ये पूरी होगी तो होगी और होकर रहेगी, दैट्स इट। ठीक है। जय माँ काली।